हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मनोज सर में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप मैथ्स के हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, चाहे बेसिक हो या टफ क्वेश्चंस, सब कुछ मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट्स गिवन है और इसमें हमें बताना है कि कौन नल सेट है। इसमें पहला पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। देखिए 2 से डिवाइड होने वाले ऑड नेचुरल नंबर हमें बताने। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका फर्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर। देखिए जो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वे सभी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। देखिए यहाँ पर देखो ऑड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इसका मतलब इन नंबर्स में 2 से डिविजिबल कौन नहीं है? देखिए 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 2 से डिविजिबल नहीं है। ये सारे नंबर्स ऑड नेचुरल नंबर आएंगे। अब यहां पर देखते हैं ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। देखिए यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। देखिए 2 से डिवाइड होने वाले ऑड नेचुरल नंबर। देखिए यहां पर 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है। यहां पर जो सेट बनेगा, मान लीजिए हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाले ऑड नेचुरल नंबर यहां पर एक भी नहीं है। इसका मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, और अगर इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नल सेट है। देखिए, या इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह नल सेट है। देखिए नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। देखिए एम्प्टी सेट, और हम इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, यहां हमारा नल सेट है। इसका सेकंड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखिए यहां पर जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स जो होते हैं वे नंबर्स जो 1 से डिविजिबल हो एंड खुद से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अब हमें बताना है इवन प्राइम नंबर्स। देखिए इवन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिसमें 2 का डिवाइड चल जाता है, या जो 2 से डिविजिबल हो। देखिए 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर्स यहाँ पर 2 है, यानी कि इवन प्राइम नंबर्स यहां पर एक ही एलिमेंट्स आया है जो कि 2 है। देखिए अगर मान लीजिए हम इसको सेट बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर इस सेट में एक एलिमेंट आया है, तो यहां नल सेट नहीं है। देखिए नल सेट में कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं आना चाहिए, तो यहां नल सेट नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है, यहां एक नल सेट नहीं है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज नॉट नल सेट। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट है, वह है x such that x is natural numbers x less than 5 and x greater than 7। यहां पर जो हमें सेट गिवन है वह सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, और यहां पर जो दोनों हमारे पास फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट था वह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन था। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में यह बताना है क्या यह नल सेट है या नहीं है। यहां पर जो नेचुरल नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है कि नेचुरल नंबर बताने हैं जो 5 से छोटे हो। 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखिए 1 2 3 एंड 4, यह 5 से छोटे नेचुरल नंबर है। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है, ऐसे नेचुरल नंबर बताइए जो 7 से बड़े हैं। इसका मतलब 8 9 10 11 एंड सो ऑन। यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वह यह है कि हमें ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं जो 5 से छोटे हो एंड 7 से बड़े हो। और देखिए यहां पर जो हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4, यहां 5 से बड़े तो हैं पर 7 से छोटे नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर जो सेकंड कंडीशन देखिए, यहां पर जो नेचुरल नंबर है वे 7 से बड़े तो हैं
बट 5 से छोटे नहीं है। इसका मतलब इस सेट में, यानी कि हमने इसको मान लीजिए सेट सी से रिप्रेजेंट किया है, इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। यदि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नल सेट है या एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है। इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ। देखिए, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती है? देखिए वे लाइंस जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, यानी कि वे लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो इस सेट में भी कोई भी पॉइंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यह भी हमारे पास नल सेट है, इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां हमारे पास नल सेट है, पहला वाला नल सेट है, सेकंड नल सेट नहीं है, ये थर्ड भी नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। देखिए फाइनाइट सेट उन सेट्स को कहते हैं जिस सेट में फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि उस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट उन सेट्स को कहते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। देखिए इसमें पहला पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, कि साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो मान लीजिए इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, इसमें 12 मंथ्स होते हैं, इसका मतलब हमारे पास इस सेट में एलिमेंट्स फिक्स हैं। इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 12, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज कॉल्ड अ कार्डिनल नंबर। तो इस सेट में फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यहां हमारा फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, क्यों? इसके एलिमेंट्स की काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होगी, यानी कि हमारे पास लास्ट नंबर नहीं मिल पाएगा, तो यह सेट इनफाइनाइट सेट होगा। इसी प्रकार से हमारे पास जो थर्ड पार्ट गिवन है कि 1 2 3 सोन 99 एंड 100, यहाँ पर इस सेट में हमें लास्ट एलिमेंट मिल गया है, इसका मतलब यह फाइनाइट सेट है। देखिए यहाँ 1 से और 100 तक के एलिमेंट्स हैं, इनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, और जिन सेट्स के एलिमेंट्स की हम काउंटिंग कर सकते हैं, ऐसे सेट्स हमारे फाइनाइट सेट होते हैं। तो यहाँ भी फाइनाइट सेट है। इसके बाद देखते हैं फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। देखिए 100 से जितने भी बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वे 101 102 103, इसी प्रकार से ये आगे भी बढ़ते जाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास इसका लास्ट एलिमेंट नहीं मिलता है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 जो होते हैं, वहां उनकी काउंटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती। यदि उनकी काउंटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसका मतलब यह सेट इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखिए 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उनका सेट हमें बताना है कि वह फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखिए प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या तो वह नंबर खुद। कहने का मतलब यह है कि जो 1 से डिविजिबल हो एंड खुद से डिविजिबल हो, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 3 5 सोन, 99 से छोटे प्राइम नंबर चाहिए। 98 तो प्राइम नंबर नहीं है, इससे छोटा नंबर हो जाएगा 97। 97 प्राइम नंबर है, तो हम इनकी काउंटिंग कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पर लास्ट नंबर मिल गया है। इसका मतलब यह है कि यह सेट फाइनाइट सेट है। कि फाइनाइट सेट्स वे सेट्स हैं जिनका हम कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं, या का हमें लास्ट एलिमेंट मिल जाए, तो वे सभी सेट हमारे फाइनाइट सेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 पार्ट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इनमें हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट। देखिए जो सेट फाइनाइट है वह क्यों फाइनाइट है, और जो इनफाइनाइट है वह क्यों इनफाइनाइट है, हमें इसमें बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस है उनका सेट। देखिए यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस है,
यह एक्स डैश है एंड ये वाई एक्सिस है एंड ये वाई डैश है। अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यह लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये सभी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ जो सेट होगा, यहाँ इनफाइनाइट सेट होगा। देखिए यहाँ सेट है इनफाइनाइट। यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि द द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर infinitely many lines parallel to x axis। यहाँ पर हम x axis के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब इसका जो सेट होगा वह इनफाइनाइट सेट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट्स में सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं ए टू जेड, ठीक है, इसलिए यह सेट फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिनके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। देखिए यह फाइनाइट सेट है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ letters in the English alphabets is a finite set because it contains a fixed number of elements। देखिए इसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे विच इज 26। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, इसका मतलब यह सेट फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखिए हमें 5 के मल्टीपल बताने हैं। देखिए जो 5 के मल्टीपल होते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सोन। यहाँ पर जो 5 के मल्टीपल हैं उनकी काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर उनकी काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं हो रही है इसका मतलब यह सेट इनफाइनाइट सेट है। देखिए यह इनफाइनाइट सेट है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए थर्ड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। थर्ड द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इनफाइनाइट सेट। देखिए यह इनफाइनाइट सेट है क्योंकि बिकॉज द काउंटिंग ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 नेवर। देखिए 5 के मल्टीपल जितने भी हैं उनकी काउंटिंग कभी भी समाप्त नहीं होगी, इसका मतलब यह इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए अर्थ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका हमें सेट बताना है कि वह फाइनाइट है या इनफाइनाइट। देखिए अर्थ पर एनिमल्स बहुत ज्यादा है लेकिन लिमिटेड है, इसलिए यह सेट फाइनाइट सेट होगा। देखिए यह फाइनाइट सेट है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ is a finite set because the number of animals is limited। देखिए
यहाँ फाइनाइट सेट है क्योंकि इनकी काउंटिंग कभी ना कभी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सेस है एंड वाई एक्सेस है, और यहाँ है 0,0 मतलब ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले जो सर्कल हैं उनका हमें सेट बनाना है कि ओरिजिन से बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। इसका मतलब इनका जो सेट होगा वह इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल आप ओरिजिन से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास है इनफाइनाइट सेट। देखिए, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, द सेट ऑफ सर्कल passing through the origin is an infinite set because infinitely many circle infinitely many circles can pass through single point। तो यह हमारे पास इनफाइनाइट सेट है क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ पर हमें यह बताना है कि कौन से सेट हमारे इक्वल सेट है और कौन से सेट इक्वल नहीं है। देखिए, दो सेट्स ए इज इक्वल टू बी तब होते हैं जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। तो यहाँ पर देखिए, सेट ए में ए है, यहाँ पर भी ए है, बी है एंड बी है, सी है, डी है एंड डी है। तो ए एंड बी में सेम एलिमेंट्स, अगर ए एंड बी में सेम एलिमेंट्स हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों सेट्स इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी। एंड नेक्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू 4 8 12 16 एंड बी इज इक्वल टू 8 4 16 एंड 18। देखिए, 4 है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, 8 है, 8 है, ठीक है, यहाँ पर 12 है। देखिए, लेकिन इस सेट में 12 नहीं है, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, ठीक है, यहाँ 18 है, पहले वाले सेट में 18 नहीं है। इसका मतलब दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स नहीं है। यदि दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब ये सेट इक्वल सेट नहीं है, ये सेट अनइक्वल सेट है। देखिए, ए डज नॉट इक्वल टू बी। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट देखिए, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10। देखिए, यहाँ में रोस्टर फॉर्म में सेट का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एंड इक्वल टू 10, यानी कि 10 और 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। तो 10 और 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यह हमारे 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन हमारे पास सेट बी में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव इवन नंबर्स। देखिए, इवन नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स हैं बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सेट बना लेंगे, 2 से डिविजिबल हो जाता है, 4 6 8 एंड 10। यहाँ पर हमने सेट बी को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें यह चेक करना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है या नहीं। देखिए, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। इसी प्रकार से सेट बी में भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ पर सेट ए और सेट बी में सेम एलिमेंट्स हैं। यदि सेट ए और सेट बी में सेम एलिमेंट्स हैं तो सेट ए और सेट बी इक्वल सेट होंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए, यहाँ पे लिख देंगे ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों सेट इक्वल सेट है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ। यहाँ पर लिखा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल। तो यहाँ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 10 के मल्टीपल। 10 के मल्टीपल कौन कौन होते हैं? देखिए, 10 20 30 40 एंड सोन। ये 10 के मल्टीपल्स है हमारे पास।
इसी प्रकार से यहाँ पर जो बी हमें दे रखा है वह 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। सेट ए और सेट बी में सेम एलिमेंट्स नहीं है। अगर इन सेट्स में सेम एलिमेंट्स नहीं है तो ये सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये अनइक्वल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 5 में दो पार्ट्स दे रखे हैं इसके। इसमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर इक्वल है, कौन सा अनइक्वल। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 2 एंड 3। यहाँ पर जो सेट हमें गिवन है वह रोस्टर फॉर्म में है। एंड बी हमारे पास जो सेट है एक्स दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सोल्यूशन निकालना है। यहाँ हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका कोफिशियंट 1 है, 1 की मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ करेंगे। देखिए 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 होता है। यहाँ पर हम 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको ऐड करके 5 आए। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 करेंगे 6 आता है, और 2 प्लस 3 करते हैं तो 5 आता है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह लिखेंगे 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लीकेशन अंदर कर देंगे तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2, प्लस यहाँ पर हम 3 कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इस ब्रैकेट में x प्लस 2 है, इस ब्रैकेट में x प्लस 2 है। यहाँ पर x प्लस 2 हम कॉमन करेंगे और यहाँ पर बचेगा x प्लस 3। सबसे पहले हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट सिंप्लाइज x की जो वैल्यू आ जाएगी वहाँ प्लस 2 है, इधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। देखिए x के हमारे पास रूट्स आ गए हैं -2 एंड -3। तो जो हमारे पास सेट बी बनेगा उसमें एलिमेंट्स होंगे -2 -3। अब हम सेट ए और सेट बी को कंपेयर करते हैं। देखिए ए एंड बी में जो एलिमेंट्स वो सेम नहीं है, ए एंड बी में एलिमेंट्स डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ अनइक्वल सेट है। देखिए द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, द लिखेंगे द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी इक्वल सेट नहीं है। इसी प्रकार से जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। देखिए ये भी हमारे पास ए और बी सेट सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। इनको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर जो ए है एक्स दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। देखिए फॉलो वर्ड के लेटर्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा। देखिए यहाँ पर जो एल है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। इसका मतलब इसको हम एक बार लिखेंगे और फिर ओ आ गया, ओ भी रिपीट हो गया, फिर हम लिखेंगे डब्ल्यू। यहाँ हमारे पास फॉलो वर्ड का रोस्टर फॉर्म है। इसी प्रकार से सेट बी है उसमें देखते हैं वाई सच दैट वाई इज लेटर इन द वर्ड वोल्फ। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में डब्ल्यू ओ एल एफ। देखिए यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं सेट ए एंड सेट बी में कि क्या ये सेट इक्वल है या अनइक्वल। देखिए इक्वल होने के लिए ए और बी में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है, ओ एल एल डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। तो हम यह कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। यहाँ दोनों सेट इक्वल सेट है क्योंकि बोथ सेट्स कंटेन द सेम एलिमेंट्स। इन दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं तो ये दोनों सेट इक्वल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हमारे एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। देखिए इनमें से हमें यह बताना है कि कौन इक्वल सेट है। सबसे पहले हम सेट ए को चेक करते हैं। इसमें हमारे पास 2, 4, 8 एंड 12 एलिमेंट्स हैं। तो यह सेट उस सेट के इक्वल होगा जिसमें सेम एलिमेंट्स होने चाहिए 2, 4, 8 एंड 12। यहाँ पर किसी भी सेट में
2, 4, 8 एंड 12 एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब ए किसी के भी इक्वल नहीं होगा। इसी प्रकार से बी को चेक करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो यह सेट उस सेट का इक्वल होगा जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट्स हो। तो हम चेक करते हैं, ठीक है, डी हमारे पास सेट मिल गया 1, 2, 3 एंड 4। तो बी एंड डी में सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम यह कह सकते हैं बी इज इक्वल टू डी। इसी प्रकार से सी को चेक करते हैं, 4, 8, 12 एंड 14। यहाँ पर किसी भी सेट में 4, 8, 12 एंड 14 एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब सी भी सी के इक्वल नहीं होगा। डी तो बी के इक्वल हो गया। इसी प्रकार से ई को चेक करते हैं, -1 +1। देखिए -1 और +1 जिस सेट में होंगे वह ई के इक्वल हो जाएगा। देखिए जी में 1 एंड -1, देखिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1 भी है, -1 +1 है +1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू जी। ई जो है वो जी सेट के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एफ को चेक करते हैं, 0, ए। 0, ए किसी भी सेट में नहीं है, इसका मतलब एफ किसी के भी इक्वल नहीं होगा। जी ई के इक्वल हो गया है। इसी प्रकार से एच 0 एंड 1, 0 एंड 1 इन सेट्स में कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब एच भी किसी के इक्वल नहीं होगा।